दिल्ली के कुतुब विहार में संपन्न हुआ 14वां देव दीपावली महोत्सव। दिल्ली के कुतुब विहार में 14वां देव दीपावली समारोह द वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में भव्य तरीके से हुआ संपन्न। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संत स्वामी पद्म नारायणाचार्य, जो भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा और शिव पुराण के माध्यम से देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, वे गाजियाबाद और वृंदावन स्थित आलिंगन फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं। इसी के साथ विशिष्ट अतिथियों में पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, सड़क व परिवहन मंत्रालय से चीफ इंजीनियर शिव कुमार कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, नवीन कोटियाल, समाज सेवी कृष्ण सहरावत, भानु कुशवाहा, डॉक्टर ओम प्रकाश मौर्य, आकाश गहलोत, फाउंडेशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ सेल चेयरपर्सन श्रीमती कुमकुम गीतू, शौकीन, न्यू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अमित गौड़ के अलावा अन्य समाज सेवी व वरिष्ठ अतिथियों में अजित स्वामी, अध्यक्ष आल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन, संजीव गोयल, अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी, संजीव शर्मा, जेपी सिंह, राजेश मिश्रा, महिपाल सिंह, फूल सिंह, श्रीमती संध्या सिंह, श्यामलाल मौर्य, ओमपाल प्रसाद इत्यादि ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी अतिथियों को फूल माला व शॉल से किया गया सम्मानित। इस धार्मिक कार्यक्रम के शुभारंभ में भगवान बुद्ध के प्रतिभा के सामने पंचदीप जलाकर पंचशील पाठ किया गया। स्वामी पद्म नारायणाचार्य, श्री महाबल मिश्र, श्री आकाश गहलोत और श्री राम दुलार सिंह नेताजी ने दीप प्रज्वलित किया। तदुपरांत कार्यक्रम के शुरुआती दौर में गुंजन पीहू और अदिति द्वारा सरस्वती वंदना के अलावा न्यू सैनिक बल स्कूल की माही शर्मा ने राम आएंगे भजन पर मनभावन नृत्य की प्रस्तुति दी। दूसरी तरफ न्यू ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के 37 विद्यार्थियों द्वारा छावा मूवी आधारित छत्रपति शिवाजी पर एक्ट तथा सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। मेरा नाम स्वामी है और मैं द वेलफेयर डेवलपमेंट एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेताजी राम दुलार जी इस प्रोग्राम को पिछले 14 सालों से कर रहे हैं और इस एनजीओ का जो मुख्य उद्देश्य है ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसी से हम लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम को करते हैं। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य होता है एक तो लोकल कल्चर, लोकल जो बच्चे हैं जो बड़े मंचों पे नहीं जा पाते, उनको एक्सपोजर देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पर्यावरण पे काफ़ी बातें करते हैं। इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो कार्यक्रम का होता है कंपोजिट कल्चर। हम भारत की मिलीजुली जो संस्कृति है उसको शोकेस करते हैं मंच से और पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करते हैं। हमारे मंच के कार्यक्रमों में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्कूलों के, जिनका थीम होता है कभी पानी, पर्यावरण, हवा, यही सब उनके टॉपिक रहते हैं जिस पे वो परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ हमारी एनजीओ जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी काम करती है। आपको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता होगी आप लोगों को जानकर के कि भारत में संवैधानिक तौर पर एक सिस्टम है जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम। हमारी एनजीओ ने सिखाया है लोगों को कैसे फाइनेंशियली इंक्लूजन किया जाएगा, तो उनको फाइनेंशियल एप्टीट्यूड और एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, जिसके चलते अभी पिछली जुलाई में इसी साल एक सोसाइटी रजिस्टर कराई गई, एक ग्रुप बनाया और वो 2 साल से उसको चलाया, उनको सिखाया और अब वो ग्रुप कार्यवंत है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और वो बैंक की तरह स्टैब्लिश होगा एक दिन, मेरी आशा है पूरी। तो ये सारा कार्यक्रम हमारी एनजीओ करती है। हमारे बीच बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को भी हम बुलाते हैं, जैसे हमारे बीच हमारे आज एक बार बहुत प्रिय राजकुमार जी आए हुए हैं, जिनका गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में सितार वादन में 32 घंटे का शायद सर है, 32 घंटे का रिकॉर्ड है। तो ये सब लोग जो आते हैं ये इसी प्रेम भाव से आते हैं कि हम भारत में संस्कृति, संगीत, कल्चर, उस सब में बच्चों को उसके महत्व को बता सकें। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले सभी को जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह देव दीपावली का दिन है, आज के दिन हमारे प्रभु महादेव ने राक्षस का वध करके, त्रिपुरारी राक्षस का वध करके उसको आज
सभी देवों से मुक्त करा था। जिस तरीके से आज हम देव दीपावली मना रही है, ऐसी दीपावली हम अपन बनाए करते वाराणसी के अंदर गंगा घाट के किनारे हम इतने लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित करके अपने देव की, अपने महादेव की आराधना करके उनका धन्यवाद करा करते। और उसी तरह से आयोजन आज हमारे यहाँ पे राम बाबू जी ने, हमारे नेताजी ने यहाँ पे आयोजन करके हम सभी को एकदम ऐसी याद दिलवा दी, वाराणसी की याद दिलवा दी। मेरे को याद है जब मैं एक समय वाराणसी गया था, मैंने जब गंगा आरती ली थी, वही रूबरू आरती आज मेरे को यहाँ पे देखने को प्राप्त हुई है। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह वाराणसी के अंदर महादेव की आराधना करते हुए तो शक्ति महसूस हुआ करती, आज वही शक्ति मेरे को यहाँ पे ही महसूस हो रही है। तो मैं यहाँ के जो आयोजक है अपने राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही आयोजन हमारे बीच में हर साल की तरह करवाते रहे, क्योंकि मेरे को पता है ये 14वीं हमारी ये आयोजन है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले वर्षों के अंदर भी ऐसी भव्य रूप में ये आयोजन होता रहे। जिस तरह आज मैं देख रहा हूँ कई हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, तो इन सभी को भी मैं कहना चाहूँगा आप सब जिस तरह से बढ़ चढ़ कर सनातन के धर्मों में हिस्सा ले रहे हो, सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, ऐसे आने वाले भविष्य में भी हम सभी सनातनी मिलकर एकजुट होकर ऐसे सनातन के कार्यों को आगे बढ़ाता रहे। और सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। सर, देव दीपावली महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह कार्यक्रम समाज में किस प्रकार का संदेश देने का प्रयास करता है? ये देव दीपावली महोत्सव का जो कार्यक्रम है हमारी बनारस की धरती से आया है। वहाँ गंगा के किनारे लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं और विदेशों से लोग आते हैं। ये बंधुत्व और मानवता को मजबूत करने का पर्व है। हम 2012 में इस कार्यक्रम को दिल्ली में स्थापित किए, तब से लगातार, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। इतनी महिमा ऊपर प्रभु की है। और इसका मूल उद्देश्य है कि हम लोग अपने भाईचारों को बढ़ाएं, अपने जो सनातन कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको बढ़ावा दें, अपने नई जनरेशन को उसे अवगत कराएं, शिक्षा पर बल दें, स्वास्थ्य पर बल दें, पर्यावरण पर ध्यान दें। गंगा की पूजा, गंगा एक देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन गंगा जल है और जल हमारा जीवन है। हम जल की पूजा करते हैं, हम जीवन की पूजा करते हैं। और ये सबके अंदर ये संदेश देने का काम हम करते हैं कि सभी लोग जल के महत्व को समझें, उसके संचय करें, उसकी बर्बादी को रोकें और समाज में भाईचारे को बढ़ाएं, आपसी अपनत्व को बढ़ाएं। एक हम यदि मिलते हैं तो हमारे पास कहीं न कहीं हमारा मुलाकात किसी से होती है, तभी हम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये भी है कि सभी लोग एक दूसरे के करीब आएँ। ये देव दिवाली के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, कि वो त्रिपुरासुर राक्षस है जिसने देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को यज्ञ तप जप करने के लिए परेशान करता था। तो भगवान शिव से आराधना तो शिव ने इसका वध किया और इनका नाम पड़ा त्रिपुरारी। उसी दिन से हम भगवान महादेव को त्रिपुरारी नाम से जानते हैं, त्रिपुरासुर का वध करने के कारण। और आज मैं आपको बता दूं, आज पांडवों का अज्ञातवास भी था, उसको लौट कर आज हम सब सारे पांडव वापस आए थे। और भगवान राम का भी आज ही के दिन तिलक हुआ था। आ तो गए थे लेकिन आज उनका राज तिलक हुआ था, इसलिए इस देव दिवाली को मनाया जाता है। और मैं राम दुलारी जी को, महाबलेश्वर जी को, आकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम जो दीप जलाकर, जिसको कहते हैं कि दीप जलाओ, दीप जलाओ, खुशियों के हम दीप जलाएं। क्योंकि दीप का मतलब दीपक है, उसका आधार है मिट्टी, और जो दिया है जलती जो, उसका आधार है आकाश। तो बताते कि मिट्टी से बना हूँ, लेकिन मेरी रोशनी हमेशा ऊपर की ओर जाती है, आकाश की ओर जाती है, ताकि तुम आप सब भी मिट्टी से शरीर बना है, तो हमारा काम अंदर जो ज्योति है वो हमें आगे बढ़ाती है, तुम आगे बढ़ते रहें। कितनी परेशानियाँ हैं, सबसे लड़ें लेकिन आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें, इसी का नाम जीवन है। सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है देव दीपावली का, ये 14वां महापर्व प्रोग्राम हो रहा है। और ये हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री राम दुलार सिंह जी हर साल इसका आयोजन करते हैं। पिछले 14 वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं और यहाँ बहुत भारी मात्रा में लोग आते हैं। और ये देव दिवाली का जो पर्व है
हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन लाखों दीप प्रज्वलित होते हैं, लाखों दिए जलते हैं और ख़ास तौर पे काशी वाराणसी में ये प्रोग्राम मतलब ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं। मान्यता ये है कि आज के दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस का वध किया था, जिसने देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। तो उसी उपलक्ष्य में सभी देवी देवताओं ने हज़ारों की संख्या में दीप जलाकर इस उत्सव को बहुत खुशी खुशी मनाया। तब से ही हम ये पर्व मनाते आ रहे हैं। देव दीपावली जो है वाराणसी का उत्सव था, जिसको राम दुलार जी दिल्ली में लेके आए हैं और बड़ा ही अद्भुत दृश्य है और इन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से देव दीपावली मनाई है, जिसके लिए राम दुलार जी धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ इतनी पब्लिक, इतनी आज काशी की आरती भी यहाँ की गई है, तो वो भी बहुत शानदार की गई है। आज का जो राम दुलारे जी ने प्रोग्राम किया देव दीपावली का और गंगा आरती की है, ऐसा लग रहा है कि वाराणसी की यहाँ पे आरती सामने हो रही है। बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम किया है और तहे दिल से हम सभी भक्तों को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।